अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते सब खैरियत होंगे। अल्लाह आप लोग हमेशा खुश रखे। देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने दुश्मन को ज़ुबान कैसे बंद करवा सकते हैं। ज़ुबान जो बंद करवाना है, पूरा का पूरा लॉक कराना है, तो किस तरह कराना है। ज़ुबान दुश्मन का ज़्यादा चल रहा है। बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं, मेरे दुश्मन जो है वो ज़्यादा फड़फड़ा रहा है। अब देहाती भाषा में बहुत फड़फड़ा रहा है, वो कि ज़्यादा उड़ रहा है। अब वो हद से बाहर है। उसको सिर्फ ज़ुबान बंद कर देना है और कुछ नहीं करना है। ओनली ज़ुबान बंद करना है। उसे मारना पीटना नहीं है, उसको बर्बाद नहीं करना है, छोड़ दो इसे। ओनली ज़ुबान को है कि बंद करवा देना है। किस तरह करें जी, आप हमें बता दें। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप अपने दुश्मन को ज़ुबान बंद करवाना चाहते हैं, ज़ुबान में ताला लगाना चाहते हैं, ज़ुबान में ताला लग जाएगा। किस तरह लगना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए वो स्केच पेन या मार्कर, कमेंट, या तो आप किसी भी कलम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप दूसरा ये कि आपके पास एक पेपर होना चाहिए, A4 साइज़ पेपर होना चाहिए। ठीक है। A4 साइज़ से नहीं होगा, छोटा सा ही कॉपी से फाड़ सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं जो आपने परचेस करना या A4 साइज़ पेपर ही लाना है। आपके पास पेपर हो गया, एक परमानेंट मार्कर हो गया, पेन हो गया, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपने एक तावीज़ को लिखना रहेगा। एक बात याद रखें कि इस अमल के अंदर, मैं पहले वजाहत कर दूं, मैं आपको बाद में नहीं बताऊंगा, पहले बता दे रहा हूं। इसके अंदर आपको एक मछली भी लगेगा। आप इसे छोटा सा मछली ले ले या इतना ही बड़ा मछली ले ले। ठीक है। आपको मछली लगेगा या इतना छोटा सा मछली आप ले सकते हैं। एक मछली लगेगा आपको, तो एक मछली आपको चाहिए और एक पेन और एक पेपर। इतना करने के बाद आपने दोपहर के वक्त हो या तो रात के वक्त, तारीख़ उर्दू की जो होनी चाहिए वो 20 तारीख के बाद और 30 तारीख से पहले, 30 तारीख तक ये टाइम रहेगा। ठीक है। आपको करना है कि एक तावीज़ को लिखना है। जो यहाँ पे तावीज़ देखा जा रहा है, मैं आपको हिंदी में लिख कर बताऊँगा अभी, हिंदी में। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये उर्दू तावीज़ है, ये उर्दू तावीज़ है, उर्दू में नहीं लिख पा रहा हूँ, उर्दू में समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं हिंदी में लिख कर बता रहा हूँ आपको। जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह आप तावीज़ लिखें। तावीज़ लिखने के बाद आपको करना क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं तावीज़ लिखने का तरीका सिखा दे रहा हूँ। तावीज़ लिख ले, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तावीज़ लिखने के लिए आपने सबसे पहले करना क्या है कि एक 16 खाने का बॉक्स बनाना है एक पेपर पे। मैं इतना बड़ा इसलिए बना रहा हूँ कि आपको समझ में आए। आपने एकदम छोटा सा ही बनाना है। ठीक है। एकदम छोटा सा आपको ये नक्श को तैयार करना रहेगा, क्योंकि आपको फोल्ड भी करना होगा और भी चीज़ें। ये 16 डब्बा बन गया मेरा। यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले 7 8 6। ठीक है। 786 लिखेंगे और 786 यहाँ पे मैं लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे जो लिखना है, ये सबसे पहला खाना है, तो पहला खाना में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 5 4 9। ठीक है। 25 49, 2549 यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो मैं यहाँ पे लिख के देखा हूँ आपको 2549। ठीक है। 2549 लिखना है आपको। उसके बाद जैसे 2549 हो गया, यहाँ दूसरा खाना रहेगा 2550, 2551। ये तीसरा खाना होगा तो 2552, 2553, 2554, ये 2555। यहाँ पे लिखना है 2556, 2557, 2558, 2559 और 2560। यहाँ पे 2561, यहाँ पे 2562, 2563 और 2564। ठीक है। ये जो मैं लिखा हूँ इस तरह से आपको लिखना है। जो मैं बताया हूँ ना, ये जो तावीज़ है ये आपको छोटा सा लिखना है और इसका इस तरह से यहाँ पे इसे फोल्ड कर देना। ठीक है। आपको इसको फोल्ड कर देना है और जैसे आप फोल्ड कर देंगे इंशाअल्लाह ताला आपका काम होगा। और जो मैं बता रहा हूँ उससे आप ज़रूर फॉलो करें। ऐसा नहीं कि लिख लिए हो गया। तो जैसा कि आपने देखा कि तावीज़ किस तरह लिखा जाता है, मैं आपको हिंदी में लिख कर बता दिया। तावीज़ जैसे आपको लिखा जाए, मुकम्मल हो जाए, आपने इसे फोल्ड कर देना है। ठीक है। इसे मोड़ देना है, इसे फोल्ड करना है, तावीज़ को शक्ल इख्तियार कराना है। और तावीज़ को लेने के बाद जैसे कि ये मछली नहीं मेरे पास अभी, मान ले एक हिसाब से मछली है। ठीक है। तावीज़ जो लिखे हैं आप, तावीज़ को क्या करेंगे हम मछली के मुंह में डाल देंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक पत्ता है तो मैं इसे डालने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये मान ले एक तावीज़ है, इसमें मैं इसे डाल दिया। तावीज़ को मैं मछली के मुंह में डालने के बाद आपने मछली के मुंह को करना है बंद कर देना है, सील कर देना है। ठीक है। जैसे कि बंद कर दिए। अब मछली को अब करना क्या है, मछली को करना क्या है कि ले जाना है कब्रिस्तान। आप कब्रिस्तान ले जाए मछली को। और सबसे पुराना कब्र आप देखिए, सबसे पुराना कब्र कौन सा है, आपको जो लगे हाँ ये पुराना कब्र है,
तो आप कब्र के पास जाए और कब्र में ये मछली को आपने रख देना है, ठीक है। आपने कब्र में क्या करना है, मछली को रख देना है। जैसे आप मछली को कब्र के अंदर रख दिए तो एक अल्फाज आपको बोलना है जो कि ये है, ए साहिबे कब्र अज बरकत तो ज़बान फला बिन फला बंद हो जाए। आपको क्या करना है, ए साहिबे कब्र अज बरकत तो ज़बान, ठीक है। ए साहिबे कब्र अज बरकत तो ज़बान फला बिन फला, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ फला बिन फला यानी कि तू ज़बान, दुश्मन आपका जो भी दुश्मन है आप दुश्मन का नाम ले और दुश्मन के माँ का नाम ले, बंद हो जाए। यहाँ पे बोले फला बिन फला बंद हो जाए, यानी कि दुश्मन का नाम ले, दुश्मन का माँ का नाम ले और आखिर में बोले बंद हो जाए। जैसे कि मैं मान लूँ मिसाल के तौर पे बिन मिसवाक बंद हो जाए, ठीक है। ये पेन दुश्मन हुआ मेरा और ये मिसवाक इसकी माँ है मिसाल के तौर पे। तो मैं नाम किसी का नहीं ले सकता, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ नाम। तो यहाँ पे बता दिया हूँ आपको, आप याद रहे इस तरह कह के फातिहा देना रहेगा। ऐसा नहीं आप वहाँ से भग के चले आए, वहाँ पे फातिहा देना रहेगा। फातिहा किस तरह देना है, सबसे पहले आपने कुल शरीफ पढ़ना, चारों कुल, और सूरह फातिहा पढ़कर सूरह बकरा के जो 5 आयतें और आयतें खम्स पढ़ के दुआ कर देनी है। और दुआ करते हुए आपको वापस घर चले आए, घर को वापस आ जाए, पीछे मुड़कर ना देखें। अगर आप पीछे मुड़कर देखते तो नुकसान आपको हो जाएगा, इसलिए आप पीछे मुड़कर ना देखें। इतना कहे हुए ए साहिब कब्र अज बरकत तू ज़बान फला बिन फला बंद हो जाए। तो जो दुश्मन है, आपका दुश्मन का ज़ुबान जो है बंद हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है। इस अमल से बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी फ़ायदा उठाएं। और याद रहे इस अमल को आप अपने दुश्मन को लिए करें और जो मकसद जो कि साहिब कब्र से कहेंगे वही हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने याद रहे जो अमल करेंगे तो याद रहे आप दूसरे के लिए ना करें और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें। अगर आपको ज़रूरत हो तब जाकर के आपको करें, आप इस अमल को करें, वरना ना करें, क्योंकि इसका जो कि जिम्मेवारी मेरे पास नहीं है। इसका मैं कोई भी जो कि जिम्मेवारी होगा मैं नहीं लूँगा। और जो अगर किसी को नुकसान हो जाए तो आप समझेंगे हश्र के मैदान में अगर आपको जवाब देना होगा तब मैं इसका जिम्मेवार नहीं हूँगा। आपको जवाब देना होगा, क्योंकि मुझे काम क्या है बताना और आपको काम है इस्तेमाल करना। अक्ल लगाए और इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी और ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे भी आप तक हमेशा पहुंच सके। आपको जो भी कन्फ्यूज़न है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, कि कोई भी परेशान ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।